हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम एक फार्मर की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल बांट कर शेयर करते हैं उन्हें हर कोई प्यार करता है। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक किसान की कहानी पढ़ते हैं। There was a farmer, एक किसान था। He lived in a hut and worked hard in his fields. वो अपनी झोपड़ी में रहता था और खेतों में कठिन मेहनत करता था। He raised good crops. उसने बहुत अच्छी फसल उगाई थी। But he was all alone. लेकिन वो बिल्कुल अकेला था। He had no children. उसके कोई बच्चे नहीं थे। His wife had died long ago. उसकी जो पत्नी थी वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। Many years went by. बहुत साल बीत गए। Once the farmer fell ill. एक बार वो किसान बीमार हो गया। तो he was ill for a long time. वो बहुत समय से बीमार था। He could not work in the fields. अब वो खेतों में अपने काम नहीं कर पा रहा था। The crops were spoiled. सारी फसल खराब हो चुकी थी। If only I had someone to help me, thought the poor farmer. अब वो बेचारा किसान ऐसे सोचता था कि क्या शायद कोई मेरी हेल्प कर सकता। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। तो सम मोर टाइम वेंट बाय। कुछ और समय ऐसा ही बीतता गया। वन इवनिंग द फार्मर वॉज इन हिज हट। एक शाम को किसान अपनी झोपड़ी में था। ही वॉज वेरी सैड। वो बहुत दुखी था। ही हैड ओनली ए लिटिल फूड लेफ्ट। उसके पास थोड़ा ही खाना बचा था खाने के लिए। एंड देयर वॉज नो मनी एट ऑल। और उसके पास पैसा भी ख़त्म हो चुका था। आई विश आई हैव समवन टू हेल्प मी, थॉट द पुअर फार्मर अगेन। अब वो बेचारा किसान दोबारा यही सोचता है कि काश मेरी कोई मदद कर सकता। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था। सडनली देयर वॉज नॉक एट द डोर। अचानक से उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। तो द फार्मर ओपन द डोर। किसान दरवाज़ा खोलता है। ए मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। एक आदमी बाहर की तरफ खड़ा होता है। एंड ही वॉज यंग बट ही लुक्ड वेरी टायर्ड। वो बहुत छोटा था लेकिन वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। तो हिज क्लोथ्स वर डर्टी। उसके कपड़े एकदम गंदे थे। आई एम वेरी हंग्री ही सेड। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो यस सेड द फार्मर। फार्मर कहता है कि हाँ। ही गेव द मैन वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर्ड हिज चपातीज विद हिम। वो उस आदमी को पीने के लिए पानी देता है और अपनी रोटियों को उसके साथ बांट कर खाता है। दे एट द फूड एंड वेंट टू स्लीप। वो खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर वोक अप। अगली सुबह जब किसान उठता है तो यंग मैन वॉज ऑलरेडी अप। वो आदमी पहले से ही उठ चुका होता है। एंड ही लुक्ड फ्रेश। वो एकदम फ्रेश दिख रहा था। ही सेड। वो कहता है यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। यू शेयर्ड योर फूड विद मी। तुमने अपना खाना मेरे साथ बांटा। लेट अस नो शेयर सम द वर्क। अब हमें काम को एक दूसरे के साथ बांटना है। ही टुक द ऑक्सन एंड प्लोड द फार्मर्स फील्ड। ही सॉड द सीड्स। वो अपने बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए किसान के साथ जाता है और वो खेत में बीज बोते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किसान ने अपने खाने को गरीबी में भी उसके साथ शेयर किया, तो उस आदमी ने उसकी मदद की। वो उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके खेत में उसके साथ जाकर उसने खेत जोता। तो when we share our things with someone we make them happy। जब हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ मिल बांट कर खाते हैं तो हम इससे दूसरों को खुश करते हैं, इससे उन्हें खुशी मिलती है। एंड शेयरिंग ऑल्सो मेक्स अस हैप्पी। और मिल बांट कर खाने से बच्चों हमें भी खुशी मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स। हमें अपनी चीज़ों को हमेशा दूसरों के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। द फार्मर लिव्ड इन ए
हट। किसान कहाँ रहता था बच्चों? एक झोपड़ी में रहता था। द मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। आदमी कहाँ खड़ा था? बाहर खड़ा था। हिज क्लोथ्स वर डर्टी। उसके कपड़े कैसे थे? गंदे थे। ही वॉज इल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो कितने समय से बीमार रहता था? वो एक बहुत लंबे समय से बीमार रहता था। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अपनी चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू।